दोस्तों, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही लगातार आपका अपना चैनल द लाइव टीवी एक बात कह रहा था। हम बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जब हमारे देश की सरकार ने साफ साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, यहां के राजदूत जो पाकिस्तान के रहने वाले राजदूत हमारे देश में, तो उनसे लेकर पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का ऐलान कर दिया गया, तो आखिरकार किस हैसियत के साथ इस देश की बिकी हुई मीडिया, उसके एंकर अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए वहां के रक्षा विशेषज्ञ यानी पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ या दो दो कौड़ी के पत्रकारों को अपने चैनल पर बिठाकर अपने ही देश के खिलाफ गंदगी उगलवा रहे थे। यह बात देर में ही सही लेकिन सुनाई दी, क्योंकि अब फजीयत होने लगी थी और आखिरकार जबरदस्त लताड़ एक एक चैनल को लगी है। यही नहीं, आज आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं। मसला है 20,000 मुसलमानों का, जिनको लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया, और यह दावा किसी ऐसी वैसी एजेंसी है, किसी कार्यकर्ता नहीं बल्कि सांसद ने किया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में उन 20,000 मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसका एक एक कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, दिखाऊंगा आपको कि कैसे लगातार ये अवैध वो अवैध के नाम पर जो मुसलमानों से जुड़ी हुई इमारतें हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो वहीं आपको दिखाने जा रहा हूं कि खोलकर कैसे एक व्यक्ति गंदगी उगलता है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उसको हिरासत में लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा था, जब देश की सुरक्षा का सवाल होता है ना, तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, कोई सिख ईसाई नहीं हो सकता। वो हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, वो इंडियन होगा। लेकिन क्या है, उस समय भी आपदा में अफसर खोजने वाले तैयार बैठे थे। हमला, अच्छा हिंदू मुसलमान कराइएगा, फिर पूरा एक क्रिएट कीजिएगा। एक दिन पहले भी खबर मैंने आपको दिखाई, जब आप सरकार ने कह दिया कि सेना के ऑपरेशन से जुड़ी हुई कोई भी खबर नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन दिखाई जा रही थी। कोई और नहीं, न्यूज़ 18 दिखा रहा था, अंबानी का चैनल दिखा रहा था, उसके पत्रकार दिखा रहे थे। लेकिन फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ा। लेकिन लताड़ पड़ी है जब फजीयत होने लगी, क्योंकि जब कोई और कर लेगा तो वो राष्ट्रद्रोही देशद्रोही हो जाएगा, सवाल पूछ लेगा राष्ट्रद्रोही देशद्रोही हो जाएगा, किसी का चैनल बंद कर दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल। लेकिन इनकी कान कौन मरोड़ेगा, इनके गिरेबा पर हाथ कौन डालेगा, ये सवाल उठता है। अब देखिए, ये है अर्णब गोस्वामी और एक बकायदा लेटर जारी हुआ है, एडवाइजरी जारी हुई है, और ये एडवाइजरी एनबीडीए की तरफ से जारी हुई है। अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल है एडवाइजरी। इसमें क्या बताया गया, इसमें जो दावा किया गया उसे पढ़कर हिंदी में आपके सामने रखता हूं। गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं, टीआरपी की होड़ में लगी मीडिया अब क्या करेगा। सभी चैनल्स पर आप लोग पाकिस्तान के पैनलिस्ट देख रहे होंगे, लेकिन अब एनबीडीए ने झटका दे दिया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने सभी चैनलों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यक्रमों में पाकिस्तान से जुड़े पैनलिस्ट, वक्ता या विश्लेषक ना बुलाएं जो भारत विरोधी झूठा प्रचार करते हैं। समाचार संवाद, वैसे पाकिस्तानी पैनलिस्टों को अपने घटिया से चैनल पर सबसे अधिक ये अर्नब बुलाता है, इसको भी अब अकल आएगी। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। सब बुला रहे थे, ये तो दूसरे लेवल पर ले आकर करते हैं। इसके अलावा भी सारे चैनल डंके की चोट पर बुला रहे थे, क्योंकि सबको पहलगाम, सुन लीजिए ये कान खोलकर, क्योंकि न्यूज चैनल में काम कर चुका हूं। ऐसे आतंकी घटनाओं पर अगर आपको लगता है कि हमारे देश की मीडिया बहुत भावनात्मक हो जाती है, भावुक हो जाती है, तो नहीं। न्यूज रूम के हालात ये होते हैं कि ऐसी घटनाओं को कैसे भुनाया जाए। जो पत्रकार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं, न्यूज रूम के हालात कभी भी भावभीनी वाले नहीं होते हैं, रो रहे हो सुबक रहे हो, नहीं। वहां तमाशे चल रहे होते हैं कि कौन बेहतर तमाशा दिखा सकता है। तो सारे उसी कतार में खड़े थे। पहलगाम आतंकी घटना के बाद यकीन मानकर चलिए, जो टीआरपी वाली लिस्ट आती है, जिस दिन आती है बुधवार या गुरुवार को, उस दिन का इंतजार सारे चैनल्स ने किया कि बताइए, देखा जाए कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद हमारे चैनल की टीआरपी में कितना इजाफा हुआ, हमने कितना बेहतरीन करके लोगों के सामने परोसा है। यह हकीकत है इस देश की, आप माने ना माने। और नहीं मानते तो जो चैनल, जो आपके दोस्त मित्र भाई रिश्तेदार न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं ना, नोएडा का जिक्र कर रहा हूं, उनसे जाकर पता करवा लीजिएगा, उनसे पूछिएगा क्या ऐसे हालात थे, कोई रोया था, कोई सुबका था। कोई नहीं रोया, कोई नहीं सुबका होगा। वो टीआरपी के भूखे हैं, वही काम ये कर रहे थे। खैर भाई, अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। यूसुफ पठान है, बंगाल के ये एमपी हैं। उन्होंने एक बकायदा लिखा है लेटर अमित शाह को। क्या है इसमें बताया गया है, 20,000 बंगाली मुसलमान हैं जिन्हें डराया धमकाया जा रहा है, लगातार उन पर हमले की बात कही जा रही है और दबाव डाला जा रहा, भगाया जा रहा।
ऐसे हालात कहां हो रहे हैं? उड़ीसा में। और ये कब से हो रहे हैं? ये दावा है यूसुफ पठान जो सांसद है कि जब से भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सत्ता में आई है तब से ही 20,000 बंगाली मुसलमान जो वहां जाकर मजदूरी का काम करते हैं उनके साथ यही काम किया जा रहा है। केवल मजदूर नहीं, वहां जाकर जो रहकर काम कर रहे हैं अच्छे रोजगार पर भी उनके साथ भी यही बदतमीजी की जा रही है, यह दावा किया गया है। जितेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं उड़ीसा में हिंदुओं ने, सुनिए अब इनकी गंदगी भी देखिएगा क्या की जाती है। उड़ीसा में हिंदुओं ने मुर्शिदाबाद से आने वाले बांग्लादेशी बंगाली मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की। उड़ीसा से करीब 20,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। यह दावा कैसे जितेंद्र प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति कर देंगे? सरकार का आंकड़ा है कि सरकार ने बताया कि उड़ीसा में रहने वाले 20,000 बांग्लादेशियों को, मैं फिर कह रहा हूं अगर बांग्लादेशी हैं तो ठीक किया, लेकिन क्या है ऐसा कोई आंकड़ा? और नहीं है तो इसे झूठी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी क्यों नहीं होती ऐसे आदमी की? यूसुफ पठान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लेकर इन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सुरक्षा करने को कहा। याद रखें जब मुसलमानों ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पर हमला किया तो यही यूसुफ पठान ने कुछ नहीं कहा था। देखिए हिंदू मुसलमान करने में आदमी जुटा है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। तो बुलडोजर चल रहा होगा, किस इमारत पर चल रहा होगा, यह समझाने की आपको जरूरत नहीं है। यह किस धर्म से जुड़ी हुई इमारत होगी, नहीं, कोई अब समझाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम स्पेस की खबर है उत्तर प्रदेश श्रावस्ती जिले में आधा दर्जन जगहों पर मदरसों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर मदरसे बने होने का दावा हुआ। दस्तावेज न दिखाने पर प्रशासन की कार्रवाई। 164 जगह पर चल रही कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। 68 मदरसों को किया जा चुका है तकसील। ये एक दावा है। एक और खबर आई ओप इंडिया की सहयोगी सरकार के आदेश के बाद नेपाल सीमा से साझा करने वाले श्रावस्ती जिले में 68 मदरसे सील हो चुके हैं। 100 से ज्यादा कब्जा खाली करवाया गया है। तो लगातार इधर भी एक कार्रवाई चली रही है। अब इस घिनौने आदमी के बयान को सुन लीजिए। मुल्ला ना पिएगा कोई सब यहाँ। देखिए गाली गलौज, देखो गाली दे रहा है। कर दो यहाँ कोई मुल्ला ना रुके, ना मुल्ला को खिलाना ना पिलाना, इन्हें सालों को हमारे देश से भगाना। अरे ध्यान करो रे, मुल्ला ना रुके यहाँ से कोई। देख रहे हैं आप। अब मुझे इतना बताइए इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एडवोकेट हम्बल जोया वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर 2 कौड़ी का पिंकी चौधरी खुलेआम बोल रहा है इन मुल्लों को इस देश से भगाना। इस तरह से खुलेआम लोगों को मुसलमानों के प्रति भड़का रहा है और उकसाकर दंगा करवाना चाहता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस डीजीपी साहब इस नफरती के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। ये मुसलमानों के प्रति अपशब्द अपमर्यादित टिप्पणी कर करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। गाजियाबाद पुलिस लगता है आपने इस पर कोई गंभीर धारा नहीं लगाई थी, इसीलिए ये अभी सुधरा नहीं है। इस नफरती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उसका तत्काल गिरफ्तार करें। देश के सभी मुसलमानों को अपमान कर रहा है। दरअसल क्या है कि इसके घर मकान दुकान नहीं टूटे अब तक। क्यों नहीं इसके घर मकान दुकान तोड़ी है ना? जो भाई सबके लिए इंसाफ बराबर, रामराज में तो इंसाफ बराबर था ना, लेकिन वो नहीं करेंगे तब तक अकल ठिकाने। इनको मालूम है जाएंगे 2 दिन और नेता बन जाएंगे। भाई क्या है नेतागिरी इस दौर में? क्या है कि ऐसा कुछ करो जिससे जेल जाना पड़े। जेल जाएंगे तो बताएंगे बाहर आकर कि पुलिस ने प्रताड़ित किया, लेकिन हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और बड़ा नेता बनेंगे। इनकी अकल ठिकाने जब आएगी जब जेब में कौड़ी नहीं रहेगी। तोड़ दीजिए मकान दुकान इनके भी, लेकिन नहीं, जिनसे सत्ता को और राजनीतिक दलों को ताकत मिलती हो ऐसे गुंडे मवाली लुच्चों को कैसे, उनके खिलाफ कैसे सख्त कार्रवाई हो। अब आइए केदारनाथ के भी हालात देख लीजिए वहां क्या हो रहा है। हम लोग पानी भी नहीं पिए, बीच के बीच घुस रहे हैं। पुलिस कैसी प्रशासन है? तो गाली गलौच हो रही है। केदारनाथ यात्रा चल रही है, गाली गलौच हो रही है और यहां मुसलमान नहीं है। हंसी वाली बात यह है कि यहां पर कोई मुसलमान नहीं है। कि कहते हैं ना मुसलमान उपद्रवी उत्पाती, ये सारे हिंदू हैं। क्यों है? क्यों अव्यवस्था इतनी है? क्योंकि आपने व्यवस्थाओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको तो मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढना था। अब हालात देख लीजिए। केदारनाथ यात्रा पर के दौरान हंगामा हुआ, उस वक्त की तस्वीर है। यहां पर भी देखिए, ये भी वीडियो निकल कर आई। चलिए आदेश रावल है वो लिखते हैं 2 दिन पहले केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह वहां मौजूद रहे। श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद भी वहां टले कि 2 दिन बाद श्रद्धालुओं की भीड़ वहां मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। दर्शन करने वाली भीड़ पुलिस के रवैये से नाराज है। सरकार को कम से कम भगवान के दर्शन के तो बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कौन कराएगा? फर्क पड़ता है ना। अभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है। नैनीताल वाले मसले में मस्जिदों को लेकर जो चल रहा है तमाशा, उस पर नजर बनाए रखनी है, वही तो इनका काम है। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, देखिए क्या हो रहा है।
नहीं नहीं पूजा में आपने उसको आपको ब्लड लगा हुआ है। ये ब्लड आपने काट दिया उसको? नहीं हमारे को बंदी समझ जाती 3 साल बाद। उसको काटा कैसे आपने उसको? अरे भगवान पूजा गलत है ना? नहीं माता रानी हम लोग का होता है 3 साल बाद दिया जाता है। आगे की तस्वीर दोस्तों नहीं दिखा पाएंगे, मैं आपको बस बता देता हूँ कुत्ते को की बलि दी गई है, ऐसे ही दावे किए गए। कहाँ की खबर है ये अभी पता नहीं, लेकिन वीडियो के आधार पर पता लगता है कि ये बलि दी गई। अब सुनिए, एक पत्रकार ने सवाल किया है। सुरक्षा का हवाला देते हुए परमिशन नहीं दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, सब भाईचारे में आते हैं। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था, उसी का नाम बदल दिया कुंभ में स्नान में। तो ये है दरगाह मेला जो लगा, उस पर रोक लगा दी। बीजेपी वाले भाईचारे को पसंद नहीं करते, ये कहा जा रहा। भी जाते जाते इस आदमी की भाषा शैली भी सुन ली है, क्या कह रहे हैं। हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ये किस पर सटीक बैठती है आप खुद इसका विश्लेषण कर सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।